हो गया तो 1.25 किलो लड्डू है। ठीक है, बढ़िया है, हिसाब किताब करना चाहिए। ये सकाम वृत्ति है हमारी, ईश्वर को पाने का बहुत सा तरीका है। अब भगवान को लड्डू खाना अच्छा लगता है, हनुमान जी तो कितने करोड़ टन लड्डू खा जाते हैं। लेकिन एक बार विचार करना, अगर वास्तव में हनुमान जी लड्डू खाना शुरू कर दे तो कोई ले जाएगा क्या मंदिर में? चढ़ाएगा कोई है? और कितना चढ़ाएगा है? कितना चढ़ाएगा भगवान को? भगवान तो केवल भाव देखते हैं। अगर भाव पूर्वक एक तिनका भी लेकर के चलाया, भगवान के चरण में रख दिया, तो भगवान उसको आनंद पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता समर्पिता। पत्तवे तोड़ के लेते आया भगवान के नाम पे, ले आया भगवान। भगवान तो देख रहे हैं कि ले तो आया है, मेहनत तो किया है? और अगर भाव नहीं है, दिखाने के लिए ला रहा है, तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। भगवान को रिझाना है ना, तो अपने हृदय से भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। दौड़ करके जाते हैं वाल्मीकि जी, पूछते हैं, पत्नी से पूछा, ही बताओ ये जो पाप जुट रहा है, तो इसमें से तुम कितना पाप भोगोगी? पत्नी ने कहा, हम काहे को भोगेंगे? वाल्मीकि जी ने कहा, तब काहे को? पूरा पाप हम ही भोगेंगे। अच्छा, कोई चोरी करता है, अपने लिए तो बेचारा नहीं करता। अब आजकल के नए नए पुरुष जो हैं वो सब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो पहले वाले तो बेचारे परिवार देखते रह जाते थे, कर्तव्य देखते रह जाते थे। तो ला क्या, पत्नी खूब पसंद करती, अच्छा ये मोटा वाला हार है, ये वाला हार है। तो वाल्मीकि ने कहा, अच्छा रोज हार ला रहा हूं तो तुम्हारे लिए ला रहा हूं, लेकिन अगर मान लो कहीं पकड़ लिए गए, अच्छा संसार की ही अदालत में पकड़ लिए गए, फांसी की सजा हो गई, तो साथ चलोगी ना? पत्नी ने कहा, हम कहाँ चलेंगे, हम पुण्य में तुम्हारे साथी हैं। हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्र में कि स्त्रियों के लिए कोई उपक्रम नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, पुरुष लोग जो हैं, जहां एक मान्यता दी गई, तहां कहा गया कि महाराज जी स्त्रियों के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर स्त्रियों के लिए कोई देवी देवता नहीं है। जो पुरुष पुण्य करता है ना, तो स्त्रियों को ऑटोमेटिक घर बैठे बैठे उसका आधा अपने आप मिल जाता है। दो जगह दो बातें आई हैं रामायण में या मानस जी में, और दोनों और आपका ध्यान आकृष्ट में कर रहा हूं। एक तो ये कि महाराजा बाली को ये वरदान था कि जो भी सामने से आकर के लड़ेगा तो उसका बल जो है आप में आ जाएगा, है ना? और स्त्रियों के बारे में कहा गया कि तुम्हारा पति जितना धर्म करेगा तुमको कुछ करना धरना नहीं है, तुम बस उसको धर्म पत्नी हो, धर्म की ओर ले जाओ, तुम्हारा काम खत्म। तुमको बहुत पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो न गड़बड़ाए। क्यों? वो जो करेगा तो आधा ऑटोमेटिक है। 100 रुपया मिलेगा तो 50 रुपया तुम्हारा ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन पाप में नहीं कहा गया है कि किसी को गरिया के आ रहा है तो आधा पापी तुम हो जाओ, पुण्य में ही बस है। तो पत्नी ने कहा, हम कहें तो तुम्हारा भुगतान करेंगे। अरे तुम्हारा कर्तव्य है, लाओ। हम थोड़े न कह रहे हैं कि बेईमानी करके चोरी से करके लाओ। हार पहनाना है अगर तो उद्यम करके लाओ, मेहनत करके लाओ, हैं? अब तुमने आसान वाला रास्ता चुन लिया, कहीं पर भी हथियार लेके खड़े हो गए। यह सबसे आसान तरीका है कलयुग में, हैं? मेहनत करना सबसे कठिन काम है और लूटना सबसे आसान काम है ना? कभी आप लोग भी लूटपाट करके देखिए, और आप कहेंगे कथा पीठ से कह रहे हैं महाराज जी, लूटपाट करके देखिए। तो व्यक्ति बाहर का लूटना तो छोड़ दीजिए, व्यक्ति किसको लूट रहा है? अपने को लूट रहा है। कोई भी लड़ाई देखिए अपने से शुरू होती है, अपने को लूट रहा है। हर प्रतिपल आप क्या है? लूटे चले जा रहे हैं, है ना? आयु जो लेकर के आप आए थे, तो जैसे ही आयु आप 80 वर्ष की या 100 वर्ष की लेकर के आए, तो अभी आपने क्या किया? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, जिसका जितना हो, आपने क्या कर दिया? देखते देखते लुटा दिया। आप उसको संरक्षित नहीं कर पाए।
लुटते आए हैं, वो लुटती चली जा रही है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट योनि होने के बाद भी एक जीवन आपको मिला है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक वाल्मीकि बनना और दूसरा जो है राम जी की कथा है, राम के पथ पर चल करके राम का अनुकरण कर लेना, राम बन जाना। दो मार्ग। बेटे से पूछा, सबसे पूछ, वाल्मीकि जी का कोई बाप ग्रहण करने को तैयार नहीं। तो वाल्मीकि जी को ग्लानि होती है, जिसके लिए सारा लूटपाट कर रहा हूं, सारा उद्यम कर रहा हूं, जब चलने की बारी हुई साथ में तो कोई साथ नहीं देता। तो वहीं से वाल्मीकि जी के मन में वैराग्य आ जाता है। आकर के संत के चरणों पर गिर पड़ते हैं। सप्तर्षियों ने विचार किया, क्या कहा जाए, बड़ा पापी है, इसने बहुत मारपीट किया है, बहुत लोगों को लूटा है, क्या किया जाए। कहा देखो तुम राम नाम का जप करो, ये नाम में बड़ी शक्ति। कहा महाराज राम नाम का जप कैसे करें, मुख से राम निकलेगा तब। मुख से राम निकलना इतना आसान नहीं होता, बड़ी भाग्य होती है तब जाकर के मुख से नाम निकलता है। राम नाम जपो। कहा देखो अच्छा राम राम नहीं निकलता है ना, तो मार काट हमेशा करते रहते हो, तो मरा मरा तो कर ही सकते हो ना। संत हैं, सप्तर्षियों से पाला पड़ा है। जीवन में अगर एक संत मिल जाए ना, तो घोर से घोर पापियों की भी दशा बदल दिया करता है। अगर अच्छे संत से पाला पड़ गया तो घोर से घोर पापियों की भी दशा बदल देगा। और अगर अच्छे दुष्ट से पाला पड़ गया ना किसी का, तो अच्छा दुष्ट भी जो है ना घोर से घोर संत को भी अपनी ओर आकृष्ट करने का काम करता है। दो प्रकार की वृत्तियां चलती हैं और हमारी लड़ाई हमेशा अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से हुआ करती है। एक तरफ आत्मा है, दूसरे तरफ हमारा मन है। आत्मा हमेशा सही पथ का निर्देशन करती और मन हमेशा जो है विकल्प उपस्थित कर दिया करता है। हम आत्मा और मन के चक्कर में हमेशा अतिशय पाप किया, राम नाम निकलता नहीं है। लेकिन संत ने कहा कि मरा मरा ही जपो, लेकिन लगातार जपते रहना। और जब मरा मरा ही जपते हैं, बार बार जपते हैं, तो अगला शब्द जो होता है वो राम बन जाता है। उलेटा नाम जपत जोग जान।